तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले की थ्योरी। एक्सरसाइज 2.1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, तब जाके इस वीडियो को फॉलो करिएगा। तो इस तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के जीरोस पढ़ने से पहले हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पॉलिनोमियल जो होता है वो एक टाइप का पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है जी? तो फंक्शन को अपन मान लेते हैं एक टाइप की मशीन। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। अब जिस तरीके से मशीन होती है, कोई भी मशीन आप ले लीजिए, उसमें अपन को क्या करना होता है, पहले एक इनपुट देनी पड़ती है, और जब इनपुट दे देते हैं तो उसके बाद अपने पास क्या आता है, एक आउटपुट आता है। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन की बात कर लेते हैं, तो वॉशिंग मशीन में इनपुट क्या हो गया, कपड़े, और आउटपुट क्या हो गया कि वो धुल के आ गए। तो डर्टी क्लॉथ्स जो हो गए वो अपने इनपुट हो गए, और आउटपुट क्या हुआ, अपने वॉश्ड क्लोथ हो गए, क्लीन क्लोथ हो गए। उसी तरीके से माइक्रोवेव की बात कर लेते हो, तो माइक्रोवेव जैसे कि उसमें अपन खाना रखते हैं, ठंडा खाना रखते हैं, इनपुट हो गया अपना, और आउटपुट क्या होगा कि अपना खाना गर्म होके आ जाता है, उसको अपन बोल देंगे आउटपुट। तो उसी तरीके से फंक्शन भी जो होता है वो एक मशीन टाइप का होता है। अपन फंक्शन में अपने इनपुट देते हैं जो कि अपनी वेरिएबल की वैल्यू होती है। ठीक है, वो अपन अभी इस एक्सरसाइज में तो वो अपन इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो वेरिएबल की क्या करेंगे, अपन अलग अलग वैल्यूज डालेंगे। जैसे x इक्वल टू 1 डाल दिया, x इक्वल टू 2 डाल दिया, x इक्वल टू 0 डाल देंगे। तो उसमें क्या होगा कि अपना जो फंक्शन होगा वो अलग अलग वैल्यू अपन को देगा, कभी कुछ देगा कभी कुछ देगा। तो वो डिपेंड करेगा कि वो अपना फंक्शन कौन सा है। ठीक है, मान लो कभी सेम फंक्शन, मान लो x इक्वल टू 1 पे अपन को वैल्यू दे देगा 5। कभी सेम फंक्शन अपन को x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि अब इनपुट बदल गया तो आउटपुट भी बदल सकता है, तो अपनी वैल्यू मान लो आ गई 0, कभी अपनी आउटपुट की वैल्यू आ गई 3। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अलग अलग इनपुट अपन दे सकते हैं और अपन को आउटपुट जो है वो अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो अपन उसी चीज को इस एक्सरसाइज में देखने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल है अपने पास, ये वाला। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। तो बोल रहा है इफ वी रिप्लेस x बाय 1 एवरीवेयर इन पी एक्स वी गेट दिस। तो अगर अपन ने x को 1 से रिप्लेस कर दिया तो ठीक है, सब जगह अपन x की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। इस तरीके से अपन ने x की जगह 1 रख दिया। अब याद रहे कि आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड इसको सॉल्व करने के लिए बोर्ड मास आना जरूरी है। बोर्ड मास क्या है आपको मालूम होना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। इस तरीके से मैथ्स में बोर्ड मास के एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आना चाहिए, तभी आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो बोर्ड मास लगाने के बाद इसको सॉल्व करा तो आउटपुट कितना आ गया अपने पास, आउटपुट आ गया 4। इसको अपन क्या बोल रहे हैं अभी के लिए, आउटपुट। और अपना इनपुट क्या था, अपना इनपुट था x इक्वल टू 1। तो ये समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अपन ने अब आउटपुट बदल दिया, अब सॉरी, इसी तरीके से अपन ने अब इनपुट बदल दिया। अपन ने इनपुट क्या रख दिया, x इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट आ गया -2। तो वो पूछ रहा है कैन यू फाइंड p ऑफ -1। हाँ, कर सकते हैं। तो अपन क्या कर देते हैं, p ऑफ -1 फाइंड कर देते हैं। तो x की जगह हर जगह क्या रख देंगे, -1 का क्यूब आ जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 -2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 होता है। तो ये कितना खुल गया, -1 खुल गया। -2 -1 का स्क्वायर कितना होता है, +1 प्लस 3 टाइम्स -1 तो -1 ही रहेगा, और -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू -1 यानी कि माइनस का 5, -2 इंटू +1 यानी कि -2, प्लस 3 इंटू -1 यानी कि -3, और -2 तो -2 ही है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -12। तो ये अपना क्या हो गया उस केस में, अगर अपन ने -1 अगर अपन ने -1 इनपुट डाला है तो इस केस में जो अपना फंक्शन है वो अपन को आउटपुट क्या दे रहा है, -12 दे रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो अलग अलग इनपुट पे अपना अलग अलग आउटपुट आने वाला है। अब इस तरीके के अपन एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप एक बार खुद से देखिए तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पी एक्स इक्वल टू इतना इतना दे रखा है और अपन को x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे ही रखा है। तो इसका सॉल्यूशन आप ये देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स एट x इक्वल टू 1 इज गिवन बाय इतना इतना, और 1 इनपुट देने पे आउटपुट कितना आ रहा है, 9। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से
सेकंड एग्जांपल है और थर्ड एग्जांपल है, तो इनमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं, तो मैं इनको आपके ऊपर ही छोड़ देता हूँ कि आप खुद से कर लीजिए। अब बात आती है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसी इनपुट जिसपे आउटपुट जो है वो जीरो आ जाए, दैट इनपुट विच गिव्स आउटपुट एज जीरो, तो उस इनपुट को अपन बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उस इनपुट को क्या बोला जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो x की ऐसी वैल्यू फॉर एग्जांपल x इक्वल टू है जिसपे f ऑफ a किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए, उसको बोला जाता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस केस में a विल बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx। अपन एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल fx इक्वल टू 2x माइनस 6। तो अगर मैं पुट करता हूं x इक्वल टू 3, तो वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 3 विल बी 2 इंटू 3 माइनस 6। तो क्या हो गया, 6 माइनस 6, तो ये कितना आ गया, 0। तो इन दैट केस अपन बोलेंगे कि x इक्वल टू 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 2x माइनस 6। तो x की ऐसी वैल्यू जिसमें पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसा इनपुट जिसपे आउटपुट जो है वो जीरो आ जाए, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और जीरो को ही साथ में क्या बोला जाता है, जीरो इज ऑल्सो नोन एज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो सेम एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बताया है, वही सेम ऐसा की एग्जाम्पल है इधर, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन। तो बोल रहा है कि पी ऑफ वन कितना आ गया, तो पी ऑफ वन रखा तो वन माइनस वन कितना आ गया, जीरो। तो बोल रहा है एज पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो, वी से दैट वन इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। सिमिलरली यू कैन चेक दैट टू इज अ जीरो ऑफ क्यू एक्स वेयर क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। तो एक्स माइनस टू में अगर एक्स की जगह टू रखते हैं तो वो भी एक क्या हो जाएगा, उसका जीरो हो जाएगा। तो अब वो डेफिनेशन दे रहा है, इस डेफिनेशन को अपन को अंडरलाइन करना पड़ेगा कि we say that a zero of a polynomial px is a number c such that p of c equal to 0। तो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया वो बुक में इधर लिखा हुआ है, तो ये अपने को आना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से अपने को समझ में आता है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। हाँ, अब बात आती है कि ये जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते कैसे हैं। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए कुछ नहीं, जैसे कोई अपने को क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 5। तो अगर अपन को इसका जीरो निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को अपन किसके बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे। अगर अपन एफ एक्स को जीरो के बराबर रख देंगे तो जो अपना जीरो आना है वो अपने आप आ जाएगा। 7x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सबको मालूम है सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको राइट साइड में ले जाएंगे, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +5। और x इक्वल टू, अब ये 7 जो है वो मल्टीप्लाई आएगा तो डिवाइड में होकर कितना आएगा, 5/7। और x की वैल्यू ये आ गई 5/7। और आप इसको यहाँ पे पुट करके चेक कर सकते हैं कि x इक्वल टू 5/7 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल fx। तो ये क्या हो गया, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। और इसी को अपन साथ में क्या बोल देंगे, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो वही स्टेप इसने यहाँ पे अपने को बताया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में अपन किस तरीके से जीरो डिफाइन करेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फॉर एग्जांपल इसने ले रखा है 5। तो मैंने तुमको बताया था कि जब भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखेंगे तो साथ में क्या लिखेंगे, x की पावर 0। अब x की पावर अगर आप 0 लिखने वाले हो, फॉर एग्जांपल अपने पास एक ये पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू 5x की पावर 0, जो कि सॉल्व होकर कितना आता है 5, और अपने को मालूम है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब अगर x की पावर आप 0 रखते हो तो आप उसमें कोई सा भी नंबर डाल दो, मैंने आपको बताया था कि x की पावर 0 हमेशा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर अपन ने यहाँ पे डाल दिया x की जगह 1, तो क्या आएगा देखना, 1 की पावर, सॉरी
तो क्या आएगा 1 की पावर 0 यानी कि 5 इंटू 1, ये कितना रहा 5 ही रहा। अगर मैंने इसकी जगह डाल दिया मान लो -1, तो क्या आएगा 5 की पावर -1 डाल दिया तो क्या आएगा 5 इंटू -1 की पावर 0, जो कि वापस से सॉल्व करके कितना आएगा 5। आप कोई सा भी नंबर डालो, मैंने 10 डाल दिया तो कितना आएगा 5 इंटू 10 की पावर 0, और वो भी सॉल्व होकर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 यानी कि 5 ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो किस में बदल जाता है 1 में बदल जाता है। तो अब आप बताओ कि जब किसी भी नंबर किसी भी इनपुट पे ये हमेशा आउटपुट कितना दे रहा है 5 दे रहा है, तो ये कभी 0 हो पाएगा? 0 नहीं हो पाएगा। अब अगर ये 0 नहीं हो पाएगा तो इसका कोई भी 0 या फिर इसका कोई भी रूट नहीं होगा ना, क्योंकि ये कभी 0 ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसने बोला है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई भी 0 नहीं होता, क्योंकि रिप्लेसिंग बाय x एनी नंबर इन 5x की पावर 0 स्टिल गिव्स अस 5। तो ये जो चीज है वो कोई से भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए ट्रू है, इसीलिए उसने अलग से भी बताया अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। ये अपने को मालूम होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके की छोटी छोटी चीजें एमसीक्यू में आ सकती हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए। अगली बात वो बोलता है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ दी जीरो पॉलिनोमियल। तो अब जीरो पॉलिनोमियल की जरा बात कर लेते हैं। तो जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब आप एक बात बताओ, ये बेचारा हर जगह तो जीरो है, इसमें आप कुछ डालो चाहे ना डालो, जो मर्जी डाल दो। मैंने बोला था एक्स की पावर 0 तो साथ में लिखेंगे, तो इसमें आप एक्स की जगह कुछ भी डालो ये हमेशा जीरो ही आएगा, चाहे आप जो मर्जी डाल लो। अगर वो जीरो ही आ रहा है हर जगह तो हर नंबर क्या हो गया, इसका रूट हो गया। अगर आप एक्स की जगह 1 डालोगे तब भी जीरो आएगा, 2 डालोगे तब भी जीरो आएगा, 3 डालोगे तब भी जीरो आएगा। तो जब हर जगह जीरो आ रहा है इसलिए इसने बोला है कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई? तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो ये दोनों चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जितनी भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट मार्क करके बताता हूँ वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? अब अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। तो बोल रहा है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x+2। तो अपन ने क्या किया, पहले तो इसको एक पॉलिनोमियल मान लिया। अब अपन इसमें चेक कर लेंगे, एक बार तो अपन को इनपुट कितनी देनी है -2 और एक बार इनपुट देनी है 2। तो एक बार जब अपन ने इनपुट दी 2 तो आंसर कितना आ गया, x की जगह 2 रखने पे 2 + 2 = 4। तो अब ये अगर आउटपुट 4 आ रहा है तो ये अपना जीरो नहीं हो सकता ना, ये अपना रूट नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि रूट होने के लिए इनपुट ऐसी हो कि आउटपुट जीरो आए। तो इनपुट 2 पे आउटपुट जीरो नहीं आ रहा तो 2 जो है वो रूट नहीं होगा। पर इनपुट -2 डाली तो आंसर कितना आ गया, -2 + 2 दैट इज 0। तो ऐसी इनपुट जिस पे आउटपुट कितना आ जाए जीरो, उसी को अपन रूट ऑफ दी पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल कहते हैं। तो इसीलिए -2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये वाली बात अपन को इसने यहाँ पे बता दी है इस वाले क्वेश्चन में। ये समझ में आ गया आपको? अब अपन आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। तो बोल रहा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो कैसे फाइंड करते हैं। तो अपन को उसने बोला है कि f(x = 2x + 1) अपने पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसका अपन को क्या फाइंड करना है, जीरो। तो अभी अभी अपन ने देखा कि जीरो फाइंड कैसे करते हैं। तो जो f(x) होता है उसको किसके बराबर रख देते हैं, जीरो के बराबर। जीरो के बराबर रख दिया तो 2x + 1 विल बी इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करना तो अपन को आता ही है, 2x = -1 और ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो x = कितना आ गया, -1/2। और ये जो चीज है वो इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। रूट अपन ने फाइंड कर ली। यही है इसका सॉल्यूशन है। तो आप इसके सॉल्यूशन में भी देख सकते हो कि फाइंडिंग अ जीरो ऑफ px इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन px = 0। और इस तरीके से इसने सॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं अपन ने लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पढ़ी थी, क्या थी, ax + b। अगर अपन इसको बोलते हैं दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर अपन लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो निकालना चाहें वो भी जनरल फॉर्म में, तो क्या करेंगे, f(x) को जीरो के बराबर रख देंगे। तो अपने पास क्या आएगा, ax + b = 0। और इसको सॉल्व करेंगे तो ax = -b और सॉल्व करने पे x = कितना आ गया, -b/a। तो ये आपको समझ में आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है कहीं पर भी, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका एक जीरो आप फटाक से फाइंड कर सकते हो, क्या, -b/a। और यही चीज उसने यहाँ पे अपने को अलग से बता रखी है।
कि x इक्वल टू माइनस बी बाई ए विल बी द जीरो। तो बोल रहा है कि अ लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अच्छा, तो आप बताओ कि ये जनरल फॉर्म अपन ने सॉल्व करी, अपने पास एक ही सॉल्यूशन आया। तो यहां से हमको क्या समझ में आ रहा है कि एक जीरो होगा, और वो हमेशा ही होगा, और वो हमेशा ही होगा। आप लीनियर पॉलिनोमियल कोई सा भी उठा के ले आओ, उसका एक जीरो अपन हमेशा निकाल सकते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो वो बोल रहा है वेरीफाई करो कि वो 2 और 0 जो है वो इसके जीरोस हैं कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अपन एक, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अपन एक पॉलिनोमियल मान लेंगे। तो अपन ने इसको पॉलिनोमियल मान लिया एफ एक्स, ठीक है, वो इसने यहाँ पे मान रखा है। और फिर क्या करेगा, ये वैल्यू पुट करके चेक करेगा। तो वैल्यू पुट करके चेक करने पे इसने देखा कि एक्स की जगह 2 रखा तो आउटपुट कितना आ गया, 0। और एक्स की जगह 0 रखा तब भी आउटपुट कितना आ गया, 0। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि किसी पॉलिनोमियल के एक से ज्यादा रूट भी हो सकते हैं। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पॉलिनोमियल के काफी सारे रूट्स भी हो सकते हैं। और कोई पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं, अपन ने देखा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका एक भी रूट नहीं था। अपन ने देखा जीरो पॉलिनोमियल जिसके कि एवरी रियल नंबर, मतलब जितने भी नंबर थे सभी रूट थे। फिर अपन ने कुछ एग्जांपल देखे जिसमें एक रूट आ रहा है। अब अपन ने ये वाला जो एग्जांपल देखा है इसमें दो रूट आ रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल के रूट कितने हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कि वो पॉलिनोमियल कैसा है, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशन समझ रहे हैं कि अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। तो ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो उसकी खुद की वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, नहीं। मैंने आपको बताया जीरो किसे कहते हैं, ऐसी इनपुट जिस पे आउटपुट जीरो आ जाए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन ने देखा कि एक्स की वैल्यू 2 रखने पे, यहाँ पे अपन देख रहे हैं एक्स की वैल्यू 2 रखने पे अपना आउटपुट कितना आ रहा है, जीरो। तो 2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। अब इसने बोला है कि जीरो में भी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ऐसा भी नहीं है कि जीरो जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक्स की जगह जीरो रखा तो आंसर जीरो आ गया। तो जीरो जो है वो पॉलिनोमियल का जीरो हो गया। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हर बार हो। फॉर एग्जांपल अगर अपने पास, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा हो। फॉर एग्जांपल अपने पास अगर है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो अगर आप यहाँ पे x की जगह क्या रखोगे, जीरो, तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा चेक कर लेते हैं। तो जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 3, तो ये कितना हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो प्लस 2 इंटू जीरो जीरो प्लस 3। तो एफ ऑफ जीरो इस केस में कितना आ गया, 3। तो ये ऐसी इनपुट है जिसपे आउटपुट जीरो नहीं आ रहा। तो जीरो इस केस में इस वाले पॉलिनोमियल का रूट नहीं हो सकता। तो जीरो इसने इसीलिए लिखा है कि मे बी, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जीरो रूट हो पॉलिनोमियल का, और ऐसा हमेशा भी नहीं हो सकता कि जीरो पॉलिनोमियल का रूट ना हो। वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल कैसा है। तीसरा पॉइंट इसने बोला है कि एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। तो ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। अब पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो, तो वो अपन ने इस वाले एग्जांपल में देख ही लिया है। तो ये चारों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप इसको एक्सरसाइज में आगे बढ़ने चाहिए। आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। अब पिछली बार की तरह मैं चाहूंगा कि आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले एक बार खुद से ट्राई कर लें, जिससे कि आपको जो डाउट है वो समझ में आ जाए कि आपको क्या डाउट है, और फिर वो डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो अभी आप वीडियो को पॉज कर लें और ये एक्सरसाइज खुद से ट्राई करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू, तीन तरीके से पूछा हुआ है। तो अपन क्या करते हैं, वही सबसे पहले अपन कर लेंगे लेट, इसको अपन क्या मान लेंगे, इस पूरे को अपन एफ एक्स मान लेंगे। तो लेट एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अपन को फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, x की जगह क्या पुट करना है, जीरो। तो फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3। अब ये जो है वो कितना हो गया, 5 इंटू जीरो कितना होता है, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, और 4 इंटू जीरो वो भी जीरो प्लस 3। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ गया, 3 आ गया। ये अपना पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की बात करते हैं।
तो एफ ऑफ क्या निकाल लेंगे अपन, -1, तो वो कितना हो जाएगा 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना होगा 5 इंटू -1 यानी कि -5 -4 और -1 का स्क्वायर कितना होता है +1 और +3, तो ये कितना हो गया -5 -4 इंटू 1 यानी कि 4 और +3, तो ये कितना हो गया -9 + 3 यानी कि -6। तो f ऑफ -1 अपने पास कितना आ गया -6 आ गया। सिमिलरली तीसरा पार्ट सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू कितना डालना है 2, तो f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर +3, तो ये कितना हो गया 5 इंटू 2 यानी कि 10, 4 इंटू 2 का स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 इंटू कितना आ गया 4 +3। अब 10 इंटू 10 -16 +3, तो ये कितना आ गया -3, तो एफ ऑफ 2 भी अपने पास कितना आ गया -3। तो इस तरीके से अपना पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इन तरीके के क्वेश्चन में आपको डाउट होने चाहिए, पर अगर आपको डाउट आ रहे हैं तो आप फिर भी मेरे से पूछ सकते हो। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अब वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में P of 0, P of 1 एंड P of 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अच्छा तो अब इन सब में अपन को P of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अपन को एक बार y मतलब जो भी वेरिएबल है, जैसे कि इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल t है, इसमें वेरिएबल x है और इसमें वेरिएबल भी x ही है। तो अपन को सारे क्वेश्चंस में एक बार तो 0 पुट करना है वेरिएबल की जगह, एक बार 1 पुट करना है और एक बार 2 पुट करना है, और इन सब की अपन को आउटपुट नोट करनी है। तो ये तो अब आप कर ही सकते हो, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना चाहिए। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, अगर इसमें कुछ बताने लायक होता तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता। मैंने ये जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है सेम टू सेम वो एज इन्हीं तरीके का है, इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, तो वो बोल रहा है कि वेरीफाई करो। अच्छा तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं है, जैसे कि मैं आपको इनमें से कोई भी 2-3 क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल पहले पहला वाला ट्राई कर लेते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए क्या बोल रहा है, वेरीफाई करना है कि x इक्वल टू -1/3। तो अगर बोल रहा है कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कब करेंगे, अगर कोई इनपुट 0 या फिर रूट है तो वो आउटपुट कितना देना चाहिए 0। अगर अपना आउटपुट 0 आ रहा है तो वो तो 0 या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर अपना आउटपुट 0 नहीं आ रहा तो वो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। सिंपल सी बात है। तो अपन P ऑफ x अपने को दे रखा है 3x + 1, अब अपन को x की जगह कितना पुट करना है -1/3, तो अपन पुट कर देते हैं P ऑफ -1/3 कितना आएगा 3 -1/3, x की जगह डाल दिया +1। अब 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, और ऊपर कितना बचेगा -1 और +1, तो ये कितना आ गया 0 आ गया। अच्छा तो इस वाले इनपुट पे आउटपुट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो है वो इसका 0 है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो x की जगह x² -1, तो देखो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो 1 - 1 कितना आने वाला है 0। इसका मतलब ये भी और ये भी दोनों ही इसके क्या होने वाले हैं, रूट होने वाले हैं। सिमिलरली x² है तो x की जगह 0 आप डालोगे तो 0 का स्क्वायर जो होता है वो 0 ही होता है। अब अगर 0 का स्क्वायर 0 ही है तो P ऑफ 0 कितना आ गया 0, तो 0 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस तरीके से आपको ये सारे ट्राई कर लेने। जैसे कि इसमें 4/5 डालोगे तो 4/5 डालने से 5 से 5 कटेगा, और 4 - पाई, तो 4 - पाई एक नॉन जीरो वैल्यू है, 4 - पाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो चीज है वो इसका रूट नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इसमें देख लेते हैं। तो x की जगह आप -1 डालोगे, -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे -1 और -2 3, तो 0 × 3 के 2 ब्रैकेट बनेंगे, और 0 × 3 कितना हो जाएगा 0, तो ये जो है वो रूट है। सिमिलरली 2 की बात कर लेते, तो जब आप 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, और दूसरे ब्रैकेट में 2 - 2 यानी कि 0, तो 3 × 0 वो भी कितना होता है 0 ही होता है, तो ये भी अपना रूट है। इसी तरीके से ये जो है इसमें भी आप, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, मैंने आपको बताया ही था कि LX + M को आप 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, m जो है वो उधर माइनस में पहुंचेगा,
एल एक्स इक्वल टू माइनस एम बचेगा और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस एम बाय एल। तो ये तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ही है, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें आप करेंगे तो टू एक्स की जगह 1/2 डालेंगे तो 1/2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचेगा 1, और 1 + 1 कितना होता है 2। तो अपना आउटपुट कितना आ रहा है 1/2 पे आउटपुट आ रहा है 2, तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया है, समझा दिया है मैंने। बाकी आप सॉल्यूशन के लिए तो नेट पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिएगा। सॉल्यूशन हर जगह मिल जाएगा, पर समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप समझोगे नहीं तो सॉल्यूशन भी कोई काम का नहीं है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये सारे लीनियर पॉलिनोमियल है, इनको सॉल्व कैसे करते हैं अभी अपन ने एग्जांपल में देखा ही था। बाकी अब मैं ये वाला बता देता हूँ, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू 3x है या फिर इसका अगला पी एक्स इक्वल टू ए एक्स है। तो 3x है, अपन इसको क्या करेंगे पी एक्स को 0 के बराबर रख देंगे और 3x इक्वल टू 0 आप रखोगे तो 3 जो है वो डिवाइड में चले जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/3, जो कि कितना होता है 0 ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया x इक्वल टू 0। सिमिलरली इसका भी x इक्वल टू 0 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन को सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो ये एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट है। आपको कोई डाउट है तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा।